राजनांदगांव जैन समाज ने देश भर में पैदल विहार करने वाले साधु संतों की सुरक्षा को लेकर केंद्र और राज्य सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की है। इस संबंध में श्री सकल जैन समाज राजनांदगांव द्वारा प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर राष्ट्रीय संत सुरक्षा नीति लागू करने की मांग की गई। ज्ञापन में कहा गया है कि जैन संत पूर्णतः अहिंसक जीवन व्यतीत करते हैं। वे आत्मरक्षा नहीं करते और न ही किसी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था या वाहन का उपयोग करते हैं। ऐसे में विहार के दौरान उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी है। जैन समाज ने मांग की है कि भारत सरकार द्वारा पैदल विहार करने वाले संतों के लिए राष्ट्रीय स्तर की गाइडलाइन और सुरक्षा सौंप तैयार की जाए। संवेदनशील मार्गों पर विशेष सुरक्षा प्रावधान किए जाएं और संतों के विरुद्ध होने वाले अपराधों को विशेष संवेदनशील श्रेणी में रखा जाए। ज्ञापन में स्थानीय स्तर पर सैंड सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन सेल गठित करने तथा आपातकालीन संपर्क व्यवस्था विकसित करने की भी मांग की गई है। समाज ने कहा कि संतों के विहार मार्गों पर वाहनों की गति सीमा तय की जाए और आवश्यक स्थानों पर सूचना पट लगाए जाएं। साथ ही जैन समाज ने प्रशासन से अपील की है कि मुनियों के विहार की पूर्व सूचना मिलने पर समुचित पुलिस सुरक्षा और यातायात नियंत्रण सुनिश्चित किया जाए। समाज ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी प्रकार का तनाव उत्पन्न करना नहीं, बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकना और संतों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ज्ञापन के अंत में प्रशासन से त्वरित एवं संवेदनशील कार्रवाई की अपेक्षा जताई गई है। साधु संतों के हत्यारों पर कार्रवाई करनी होगी। साधु संतों के हत्यारों पर कार्रवाई करनी होगी। जैन समाज न्याय चाहता। जैन समाज न्याय चाहता। जैन समाज न्याय चाहता। पुजारियों की रक्षा करनी होगी। अहिंसा के पुजारियों की रक्षा करनी होगी। पुजारियों की रक्षा करनी होगी। अहिंसा के पुजारियों की रक्षा करनी होगी। रक्षा करना होगा। दोषियों पर कार्रवाई करनी होगी। कार्रवाई करनी होगी। साधु संतों के हत्यारों पर कार्रवाई करनी होगी। साधु संतों के हत्यारों पर कार्रवाई करनी होगी। जैन समाज न्याय चाहता। जैन समाज न्याय चाहता। जैन समाज न्याय चाहता। पुजारियों की रक्षा करनी होगी। अहिंसा के पुजारियों की रक्षा करनी होगी।